डिंपल यादव का बयान। कांवड़ यात्रा में खाने पीने की दुकानों पर नाम लिखे जाने के आदेश पर बोली डिंपल यादव। कहा कि मैं समझती हूं कि भाजपा लोग अभी भी नहीं सीखे हैं, जनता को जो असुविधा हो रही है उसका ये निवारण नहीं कर पा रहे हैं। डिजिटल अटेंडेंस का जो मामला है आज भी निरस्त नहीं हुआ। कहा कि मैं समझती हूं जब तक ये लोग नहीं सीखेंगे तो आने वाले 2027 के चुनाव में जनता फिर तैयार खड़ी होगी, क्योंकि आज भी हमारा युवा बेरोजगार घूम रहा है। लोगों को जो भाजपा से उम्मीद थी वो सारी उम्मीदों पर पानी फेरने का काम इस सरकार ने किया है। अखिलेश यादव द्वारा 100 लाइए सरकार बनाइए वाले बयान पर बोली डिंपल यादव। कहा कि हम सभी जानते हैं क्या स्थिति चल रही है। कहा कि मैं ज्यादा कुछ उस पर बयान देना नहीं चाहूंगी। जब लोग तैयार हैं, जनता तैयार है तो मैं समझती हूँ कि कुछ भी संभव है। भारतीय जनता पार्टी में चल रहे आंतरिक कलह पर बोली डिंपल यादव। कहा कि समाजवादी पार्टी लगातार लोगों से संपर्क कर रही है, लोगों की समस्याओं में और असुविधाओं में उनके साथ खड़ी है। कहा कि मैं समझती हूँ आने वाले समय में देखेंगे कि एक ऐसी सकारात्मक राजनीति का लोग सहयोग करने जा रहे हैं जो इस देश में, प्रदेश में कहीं न कहीं लोगों के सपने उनका पूरा करने का काम करेंगी। भाजपा के लोगों द्वारा हर का कारण ब्यूरोक्रेसी को बताए जाने पर बोली डिंपल यादव। कहा कि अब तो इसकी टोपी उसके सर, अब तो यही चलता रहेगा। कहा कि लेकिन वास्तविकता यही है कि लोग, देश के, पूरे प्रदेश के सभी वर्ग के लोग परेशान हैं इस सरकार में। खाने पीने की दुकानदारों की जो दुकान है उन पर नेम प्लेट होनी चाहिए। मैं समझती हूँ अभी भी ये लोग नहीं सीखे हैं, भाजपा के लोग अभी भी नहीं सीखे हैं कि जनता को जो असुविधा हो रही है उसका ये लोग निवारण नहीं कर पा रहे हैं। आज भी हमारे शिक्षकों पे जो डिजिटल आपके अटेंडेंस का जो मामला है आज भी वो निरस्त नहीं हुआ है 2 महीने के लिए। तो मैं समझती हूँ कि जब तक ये लोग नहीं सीखेंगे तो आने वाले जो 2027 चुनाव है तो जनता एक बार फिर तैयार होगी, एक बार फिर खड़ी होगी, क्योंकि आज भी हमारा युवा बेरोजगार घूम रहा है और आज भी हमारे किसान कहीं ना कहीं आहत महसूस कर रहे हैं। तो लगातार हम देख रहे हैं कि लोगों का जिनको बहुत उम्मीद थी भाजपा की सरकार से, कहीं ना कहीं वो सारी उम्मीदों में पानी फेरने का काम इस सरकार ने किया है। और मैं सभी लोगों को धन्यवाद दूंगी कि जिस तरह आपने बढ़ चढ़ के बहुत समझदारी के साथ वोट करा और जिस तरह भाजपाइयों के सारे षड्यंत्रों को पानी फेरने का काम किया, तो आने वाले आप समय में देखेंगे कि पूरे देश से उसमें उन्होंने कहा कि 100 मानसून ऑफर दिया, 100 लाइए और सरकार बनाइए। हम सभी जानते हैं बार बीच में ला रहे हैं। मैं ज़्यादा कुछ इस पर बयान नहीं चाहूँगी और जब लोग तैयार हैं कुछ भी संभव है। लोकसभा के अच्छे परफॉर्मेंस के बाद उथल पुथल मची हुई सरकार और उसको लेके मची हुई लोगों से संपर्क कर रही है और लोगों की समस्याओं में और सुविधाओं में उनके साथ खड़ी है। और मैं समझती हूँ कि आने वाले समय में हम देखेंगे कि एक ऐसी सकारात्मक राजनीति का लोग सहयोग करने जा रहे हैं जो इस देश में और प्रदेश में कहीं ना कहीं जो लोगों के सपने हैं उनको पूरा करने का काम करें। जो युवाओं के हमारे सपने हैं, जो हमारे किसानों के सपने हैं, जो आज हताश हैं, उन सबको पूरा करने का काम आने वाली सरकार जब बनेगी। मैडम एक सवाल, बीजेपी के मंत्री खुद कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी के कारण ये हालात पैदा हुए हैं जिसमें समाजवादी पूरी तरह से गेन करी इस लोकसभा चुनाव में। अब तो इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, अब यही चलता रहेगा। लेकिन वास्तविकता यही है कि लोग, देश के और पूरे प्रदेश के और सभी वर्ग के लोग परेशान हैं सरकार से। मैडम उपचुनाव को लेकर क्या कहेंगे? उपचुनाव को लेकर मैडम क्या कहेंगे?